कि ट्रम्प G7 में बैठे थे, उनके ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ, सब कुछ अच्छा जा रहा था। अचानक कुछ ऐसा होता है कि ट्रम्प G7 से उठ के निकल जाते हैं। ट्रम्प अलॉन्ग विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो G7 छोड़ देते हैं। यूजुअली प्रोटोकॉल ये नहीं है, प्रोटोकॉल है कि अगर ट्रम्प को जाना भी पड़ा रूबियो बैठेंगे, या रूबियो निकल जाएंगे, ट्रम्प रुक जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को उठ के उठा एकदम भागे वो G7 से, क्योंकि जो G7 से भागने का कारण था वो था एस्केलेशन इन मिडिल ईस्ट। आज मैं सुबह 8 से 9 बजे एक टीवी डिबेट पे था, तो वहां G7 का विषय चल रहा था। वहां अचानक एक खबर आती है कि फ्रांस इज हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप लीविंग G7। मैंने कहा यार, ये व्हाई आर फ्रेंच हैप्पी? यूजुअली यू शुड नॉट बी हैप्पी। और पहली बार G7 का जॉइंट डिक्लेरेशन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं, ही इज रिफ्यूज्ड टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन। तो अगर आप देखें मोटा मोटा जो G7 का अधिवेशन रहा, इसमें वैसे तो ये G7 माइनस चाइना और रशिया लगभग सारे थे, G20 माइनस चाइना और रशिया सारे थे, पर इस G7 के अधिवेशन का कुछ फायदा नहीं रहा। और सवाल ये है, अगर इस अधिवेशन का कोई फायदा नहीं रहा, अगर कुछ मतलब नहीं रहा, तो ट्रंप उठ के गए क्यों थे? और ये फ्रांस का स्टेटमेंट आना कि जी बड़ा अच्छी बात है ट्रंप जा रहे, वाई इज फ्रांस सो इंटरेस्टेड? देखिए, एक इंटेल आई है कि फ्रांस इंटेलिजेंस ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है, लगभग कि इजरायलियों ने फर्दो के कोऑर्डिनेट्स और अटैक प्लान ट्रंप को भेज दिया। फर्दो पे जो इनकी मेन साइट है, उस पे अटैक इमिनेंट है, उस पे अटैक और उसके रिपरकशंस कई सारे पीछे बैकएंड में चीजें चल रही है। तो आज हम डिकोड करेंगे व्हाई फर्दो इज द टारगेट। इसमें ऐसा क्या है? नेटन्स उड़ा, कोई बात नहीं, इश्फाक खान आपने उड़ा दिया, फर्दो में ऐसा क्या है? व्हाई दे आर बेंड ऑन टेकिंग आउट फर्दो? मैंने आपको ये बोला था कि ट्रंप के पुराने एडवाइजर जो है वो वापस आ गए, और उसी एक एडवाइजर को मैं ट्रैक कर रहा था, और उसने एक चीज बोला जब तक फर्दो नहीं उड़ाओगे तब तक ये काम खत्म ही नहीं है। फर्दो जब तक है तब तक ईरान कभी भी बम बना सकता है, और ईरान को अगर आज आपने कोई डील वील भी कर ली, कुछ टाइम चलेगी, फिर कुछ दिनों बाद ही फिर बम बनाने की जुगत में जुड़ जाएंगे। तो फर्दो का होना यानी कि बम का बनना है, ये उनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट था, और इसको मैं हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। व्हाई इज ही टॉकिंग लाइक दिस, व्हाट इज द एंड गेम? देखिए, फर्दो जो है ये इनका प्रोविंस था दोस्तान क़्वाम एक प्रोविंस है। ये करीब 150 पौने 200 किलोमीटर तेहरान से है, और क़्वाम इनकी सेकंड बिगेस्ट होलियस्ट है। मरशाद पहली 1 है, क़्वाम नंबर 2 है। उसी में एक फर्दो विलेज है। फर्दो विलेज के साथ ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। ये ईरान की सबसे सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी मानी जाती है। और हाँ, मैं आपको तथ्यों और तर्कों के साथ समझाऊंगा इसका सारा हिसाब किताब क्या है, तो आपको अंत तक बने रहना है। तो ये सबसे नीचे ये एक माउंटेन है। माउंटेन के नीचे 80 से 90 मीटर की खुदाई करके इसको बनाया गया। क्या ऊपर सुनने में इट्स बिल्ट अंडर अ रॉक, एक रॉकी माउंटेन है, उसके नीचे ये बनाया गया है। तो टेक्निकली यू कैन से इट्स बिल्ट अंडर अ रॉक। ये नेटन्स से अलग है। नेटन्स केवल 8 से 23 मीटर डीप थी, ये 80 से 90 मीटर डीप है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। इसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के पथरीला पहाड़ है, मतलब इट्स बिल्ट अंडर अ रॉक। तो इट इज रिइंफोर्स्ड टू स्टैंड earthquakes, to stand bunker busters, to start any attack। ये 2009 के आसपास इन्होंने बनानी शुरू की थी। अब इनकी अगर आप ईरान की देखिए तो इनके पास 3 फैसिलिटीज है जो इंपॉर्टेंट है। इश्फाक खान ऑलरेडी डिसमेंटल, नेटन्स डिसमेंटल, फर्दो ये बची है। अब ऐसा फर्दो में क्या है? अगर मैं एनरिचमेंट की परसेंटेज की बात करूं, 60 से 65% एनरिचमेंट नेटन्स में होता था, दैट इज डिसफंक्शन। 10 से 15% आपका 20% तक होता था इश्फाक खान में, दैट इज डिसमेंटल और नॉन फंक्शनल। 15 से 20% एनरिचमेंट केवल फर्दो में होता है। और ये अमेरिकन और ये इजरायली और ये दुनिया भर के लोग फर्दो के पीछे क्यों पड़े? अगर 15 से 20% मात्र इसमें एनरिचमेंट होता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आपने लगभग 80-85% वाला एनरिचमेंट तो आपने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। सो व्हाई आर यू हेलमेंट आफ्टर दिस 15%? सवाल ये है। पर इस फर्दो में कुछ ऐसा है जो अमेरिका की, इजराइल की और पूरे दुनिया की नींद उड़ा के बैठा है, और खमेनी की नींद उड़ा के बैठा है। बाय द वे, खमेनी पे एक अपडेट है। बेंजामिन नेतन्याहू से कल रात को पूछा कि अगर खमेनी को मारोगे तो क्या वॉर एस्केलेट होगा? उन्होंने कहा अगर खमेनी को मारोगे तो वॉर वहीं खत्म हो जाएगा। ये एक इजराइल का चेंज व्यू पॉइंट है। अगर आप खमेनी को मारोगे तो वॉर वहीं खत्म हो जाएगा। कल जो हमारा स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा है, तो उसका जो मुझे कल का एस्केलेशन लगा वो ये था कि डेविड डिसमेंटल फर्दो, और इन्होंने ट्रंप को बता दिया है, और ट्रंप भागे दौड़े G7 से गए।
तो इसका मतलब दो है, या तो ट्रंप इनको रोकेंगे या इनको बिल्कुल ग्रीन लाइट दे रहे हैं, आओ तोड़ो फर्दो का। वो व्हाट इज फर्दो, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट? देखिए यहाँ ये जो कौम जगह है, ये आयला कहन का आयतुल्लाह का गढ़ है, यहाँ से ट्रेन होते हैं, यहाँ से आते हैं। कौम इनकी रिलीजियस सिटी है सेकंड, और कौम में ही ये उस्तान कौम, उसी में कौम भी आती है रिलीजियस पिलग्रिमेज, और उसी में फर्दो भी बनाया गया था एज ए रिलीजियस शील्ड, कि मतलब मान लीजिए काशी में आपने सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट लगाया, कि भाई एक रिलीजियस शील्ड माना जाता कौम। मरशाद को जब डिसमेंटल किया गया तो अब भी ईरान का मीडिया मरशाद के फोटो, वो भाई पीछे आग लगी और सामने वो श्राइन है, उसको बैकड्रॉप में दिखा के सिंपैथी गेन कर रहा है, एक सिंपैथीज को, एक सेंटिमेंट्स को फैन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको बनाया गया था इसके लिए। तो ये मतलब नंबर 1 होली साइट, नंबर 2 होली साइट। इश्व खान में ऐसा कुछ नहीं है, इश्व खान इज नथिंग लाइक दैट। तो नेटन्स इज डिसमेंटल्ड, ठीक है। जो इनका डिपो वगैरह था यहाँ पे मरसाद में, वो डिस्कस दैट। कल रात का वीलॉग आप लोगों ने लगता देखा नहीं, कल रात का वीलॉग देखिए, क्योंकि उसके इससे काफी रिलेशन है एंड इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। जो भी मैं करता हूँ, मैं कंटिन्यूएशन में करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट हंट फॉर सब्जेक्ट्स व्हाट इज ट्रेंडिंग, आई ट्राई टू डू अ कंटिन्यूएशन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो ये है, कौम को तोड़ना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है। सॉरी, क्या ना, फर्दों को तोड़ना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। इजराइल कैन नॉट ऑन इट्स ओन डिसमेंटल फर्दो। ये 90 मीटर नीचे ऊपर रॉकी पहाड़ है। तो अब इसको अगर तोड़ना तो आपको B4 बॉम्बर चाहिए और GBU 56 चाहिए। GBU 56 जो है वो उनका सबसे बड़ा बंकर बस्टर है, जो 61 मीटर कंक्रीट को बेच देता है। 61 मीटर का अगर रेनफोर्स कंक्रीट है उसको बेच देता है। GBU 75 61 मीटर को बेच देता है। अगर कंक्रीट नहीं होगा तो इसकी मारक क्षमता और भी जाती है। और सवाल इसमें भी उठ रहे हैं कि क्या GBU 75 कौम को बेच सकता है, सॉरी फर्दों को बेच सकता है या नहीं, सवाल इसमें भी उठ रहा है। देयर इज स्टिल अ कंटेम्पलेशन। पर GBU 75 के लिए आपको B4 बॉम्बर चाहिए। अब B4 बॉम्बर आप इजराइल को दे नहीं सकते, उनके पायलट्स को ट्रेन करोगे, B4 दोगे, वो उसमें महीनों निकल जाएंगे, पर इतना टाइम है नहीं। पर सवाल वही है कि कौम में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया पागल है। देखिए, कौम के अंदर है IR-1 और IR-6 सेंट्रीफ्यूग्स। IR-1 जो है ये पुराने सेंट्रीफ्यूग्स है, IR-6 लेटेस्ट सेंट्रीफ्यूग्स है। और कौम में वो होता है जो न्यूक्लियर बम को अल्टीमेटली बनाता है। कौम एक फर्दों, आई एम स्लिप ऑफ टंग, कौम में आई गेट बिट, फर्दों में, क्योंकि जगह का नाम जगह कौम है और अंदर है फर्दों। फर्दों में वो होता है जहां आप 60% एनरिच यूरेनियम को लाते हो और इसको आप 90% तक एनरिच करते हो।